नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। मुंबई की सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर 1.5 घंटे की देरी से सुनवाई जो है वो अब शुरू हुई है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर भी आज ही सुनवाई हो रही है। कल आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये साफ कहा कि आर्यन खान के पास न तो किसी तरह का ड्रग्स मिला है और न ही ड्रग्स खरीदने के लिए किसी तरह का कैश। ऐसे में एनसीबी ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। वहीं एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन खान पैडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश हो सकती है। एनसीबी ने यह भी कहा कि किसी एक आरोपी के पास सामग्री न मिलने का मतलब ये नहीं कि वो साजिश का हिस्सा नहीं है। इस बीच आर्यन के वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई जो है वो आज ही पूरी की जाए। सुनील सिंह हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, बताइए, अब 1.5 घंटे का वक्त जो है वो देरी हो गई सुनवाई में, लेकिन अब शुरू हुई है। कल भी दलीलें हुई, आज भी होनी है। आज कोर्ट में क्या बात हो सकती है? देखिए ताबिश, 12 बजे का समय तय था, लेकिन जो एसजी हैं अनिल सिंह, उन्हें आने में वक्त लग गया क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी दूसरी कुछ सुनवाई चल रही थी। बहरहाल अब वो सेशन कोर्ट के इस जो एनडीपीएस की विशेष अदालत है, जो पहली मंजिल पे ही जो है उसमें पहुंच चुके हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी और फैसला आ जाएगा। और इसी कोशिश में जो बचाव पक्ष है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। हालांकि इनकी दलील में और कितना वक्त लगेगा ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल इन्होंने अपनी दलील शुरू की थी और आज का समय मांगा था। तब उनसे पूछा गया था कि आपको कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने 1 घंटा बताया था। तकरीबन आधा घंटा कल उन्होंने, तो हो सकता है कि आधा पौना घंटा और वो दलील यहाँ पर दें। उसके बाद फिर से जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो उनका जवाब देंगे और फिर फैसला आने की उम्मीद है। कोशिश यही है कि आज सुनवाई पूरी हो सके। जो तर्क वितर्क जो चल रहा है वो इसी बात पे चल रहा है कि आर्यन खान जो है उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, उन्होंने कुछ सेवन भी नहीं किया था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो बाकी जो आरोपी हैं जिनको कि ये साजिश के तहत जोड़ा जा रहा है वो बनता नहीं है। और आर्यन खान की एक अलग केस के तौर पर देखें अगर, तो उनका कोई विशेष रोल नहीं है। और जो आरोप भी लगा है उसमें जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा है, तो उन्हें जमानत दे देना चाहिए, उनका अधिकार भी बनता है जमानत का, ये तर्क दिया जा रहा है। वहीं जो एनसीबी है उसका तर्क ये है कि इसमें कहीं इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की भी मामला उभर के सामने आ रहा है। और आर्यन खान और अरबाज खान एक साथ में थे, वो एक दूसरे से मिलकर साथ में गए थे और आर्यन खान को पता था कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स है। तो जानकारी होना भी एक तरह से पोजीशन के तहत आता है। तो यह सब पूरा का पूरा एक साजिश का हिस्सा है। इसी के लिए आर्यन खान को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मिलते हैं तो रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है और साथ में गवाहों पे दबाव भी पड़ सकता है। तो ये दलीलें चल रही हैं, पक्ष विपक्ष चल रहा है, अंदर तर्क वितर्क चल रहा है अब है। और कोशिश यही है लेकिन आर्यन खान के वकीलों की टीम की कि आर्यन खान को जल्द से जल्द जमानत मिले, क्योंकि आज अगर देरी हो जाती है तो कल से जो सेशन कोर्ट है वो 5 दिन के लिए छुट्टी पे रहेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आर्यन खान के लिए। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे हम। तो सुनील जो है वो जानकारी दे रहे थे कि अब यहाँ पर दलीलें शुरू हुई हैं, थोड़ा सा वक्त लगा कार्रवाई को शुरू होने में, लेकिन अब जो आर्यन खान के वकीलों उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज ही जो है ये सुनवाई पूरी कर ली जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि यूनिटेक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद तिहाड़ जेल के 32 कर्मचारियों पर गाज गिरी है और इस पूरे मामले में 30 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 कर्मचारियों के टर्मिनेट जो है 2 कर्मचारियों को किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से तिहाड़ जेल के डीजी और गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। तिहाड़ जेल के 32 कर्मचारियों पर यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पर कोर्ट ने इस मामले में आगे जांच करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंगलवार दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव में अनुसूचित जाति के एक छात्र की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले में बुरी तरह से घायल छात्र ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया और इस मामले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें छात्र को पानी पिलाकर पीटते हुए सभी आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनका बेटा किसी काम से महेंद्रगढ़ गया था और वापस गांव लौटते वक्त नहर के पास बदमाशों ने उसे रोक लिया और पिटाई शुरू कर दी।
और लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उधर पुलिस ने आशीष के दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास और उसके गनर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बाद में अदालत ने उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली, जो आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। किसानों को कुचलती हुई थार के पीछे दौड़ती हुई फॉर्च्यूनर अंकित दास की ही थी और अंकित खुद उसमें सवार था। मौके वारदात के वीडियो से यह साफ नहीं पता चलता कि क्या कुछ किसानों को फॉर्च्यूनर ने भी कुचला। अंकित को गिरफ्तार कर पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पहले उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। बाद में अदालत ने उनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। जुडिशियल रिमांड जो प्रोसिक्यूशन ने मांगी थी वो जुडिशियल रिमांड मानवेल कोर्ट ने अलाउ कर दी है। 22 अक्टूबर तक के लिए अंकित दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को अंकित की फॉर्च्यूनर में सवार उसके एक कर्मचारी या ड्राइवर शेखर भारती को किसानों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। उसने बताया था कि जो थार किसानों को कुचल रही थी वह उसके पीछे था। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। अंकित दास गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का करीबी बताया जाता है। उसका लखीमपुर खीरी में जमीन जायदाद और ठेकेदारी का काम है। पुलिस कस्टडी रिमांड के विरोध में उनके वकीलों ने उनकी बीमारी का हवाला दिया। स्लीप डिस्क के बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं और लीवर के पेशेंट हैं। उसका हमने मेडिकल लगाया है कि ये बीमार आदमी है, ये कहाँ पुलिस कस्टडी में जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी और टॉयलेट में बैठने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। उधर आज घटना के 10वें दिन प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और थार के ड्राइवर हरिओम के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को शहीद का दर्जा हम देंगे पार्टी के प्रति, क्योंकि पार्टी के लिए वो शहीद हुआ है। कोई काम से नहीं गया था, वो पार्टी को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो गया था रिसीव करने के लिए जा रहे थे और उनको करना भी चाहिए। हमें ये भरोसा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ में खड़ी, और उन्होंने कहा भी है कि हमारे परिवार के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो उनसे हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम तरह के सबूत मौजूद हैं। आशीष मिश्रा से वो पहले ही पूछताछ शुरू कर चुकी है। अंकित दास से पूछताछ होगी तो चीजें और ज्यादा साफ होंगी। लखीमपुर में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी के सिर पर 25,000 का इनाम था। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जो है वो जारी है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। त्योहारों के सीजन में आतंकी खतरों के मद्देनजर दिल्ली के खास इलाकों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सेंट्रल दिल्ली और कनॉट प्लेस में जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।